अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं सब डिवीज़न उड़ी के एक दूर दराज इलाके में जिसका नाम तरकांचन है। और जिस जगह आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर पहली मरतबा लवेंडर की काश्त की गई है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। क्या है आखिर ये लवेंडर और क्या क्या फ़ायदे इनसे मिलेंगे, तमाम तर इतलात जो है इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर हम पहुंचे हैं ये तकरीबन 40 कनाल ज़मीन है, जिसमें तकरीबन 15 कनाल ज़मीन के ऊपर लवेंडर की काश्त की गई है। जहां लवेंडर से परफ्यूम के साथ साथ मुख्तलिफ मेडिसिनल चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। कौन सी ज़मीन इसके लिए चाहिए, सब डिवीज़न उड़ी के रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरीके का इस्तेमाल करके वो इकनॉमिकली बूस्ट कर सकते हैं सब डिवीज़न उड़ी को, वो इकनॉमिकली बूस्ट कर सकते हैं अपने इलाके को, वो खुद को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि सब डिवीज़न उड़ी की जो ज़मीनें हैं ज़्यादातर पहाड़ों के दामन में बसी हुई हैं, और क्या वो ज़मीनें इस काश्त के लिए सही रहेंगी, तमाम तर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे वो शख्स जो इन ज़मीनों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनकी काश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फ्राम डे फर्स्ट जब यहाँ पर इन चीज़ों को तैयार किया गया, जो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए गए हैं, ना सिर्फ लेवेंडर एक ही मेडिसिनल प्लांट तैयार किया गया है, बल्कि इस ज़मीन पर मुख्तलिफ मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो लगाए गए हैं, उनकी काश्त की गई है। तो उनका क्या प्रोसेस है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और उसके साथ साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या तरीका है इसका, खासकर लवेंडर की हम जानना चाहेंगे, और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसकी काश्त जो है वो की जा सकती है। मेरा नाम फयाज़ अहमद मीर है। मैं फार्म मैनेजर MEP फार्म तरकांचन से बोल रहा हूँ, ब्लॉक बुंजार से। तो ये हमारे पास यहाँ पे 40 कनाल का लैंड है, 40 कनाल का फार्म है। इसमें तकरीबन 15 कनाल अभी हमने ये लेवेंडर का खेती की है। तो इस साल पहली बार एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लेवेंडर हार्वेस्ट किया है, जिसमें तकरीबन हमें 10 से 15 किलो या लीटर हम कह सकते हैं लेवेंडर ऑयल हमने एक्सट्रैक्ट किया है। हमारे पास लेवेंडर एक्सट्रैक्ट मशीन भी है यहाँ फार्म में। तो जिसके जहाँ तक ये हम कह रहे हैं कि मतलब इसकी खेती कैसे होती है, या आपने बताया, हमारे पास यहाँ पे हाईटेक लगा हुआ है। हमने यहाँ पे इनकी कटिंग्स लगाई है। तो तकरीबन हमारे पास कटिंग्स यानी कि ये टहनी तोड़कर आप लगा रहे थे? टहनी तोड़ के हमने वहाँ पे हमने हाईटेक में लगाई है। तकरीबन 5-6 हज़ार प्लांट्स हमारे पास अभी पूरा कंप्लीट है, मतलब रेडी टू यूज़ हमारे पास काश्त करने तो के लिए। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें आदेश दिया है कि इस साल हमें तकरीबन 2500 पेड्स फार्मर्स को देने हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर्स है। HDP में हमारे इस प्रोग्राम में हमने रजिस्टर किया है। तो इस साल हम देंगे तकरीबन इनको 2500 पेड्स देंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप लगाइए लेवेंडर के प्लांट्स, जो भी बंड्स हैं, जो भी वेस्ट लैंड है, एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट बैठता है। तो लगाइए। जो मतलब आपके मेज़ बेल्ट होते हैं, मेज़ के ऊपर होते हैं, मतलब वेस्ट लैंड बंड्स होते हैं, उनको लगाइए। अपना वो भी चलेगा, आपका काम चलेगा, और इसका भी पैसा खूब आएगा। तो जिसको भी जो भी टेक्निकल गाइडेंस चाहिए वो यहाँ पे आइए, तो हम इसके लिए हम दे सकते हैं। इसमें कौन सा महीना सही रहता है जिस महीने में ये काश्त कर सकते हैं, और उसके बाद कैसे वो तेल इसका बनाएंगे, या जो भी चीज़ें यहाँ से निकाल सकते हैं, इससे प्लांट से जो निकलती हैं वो कैसे वो निकाल सकेंगे? फिर इसका सबसे बेस्ट होता है, मतलब अगर हम कटिंग लगाएंगे तो नवंबर के ऑनवर्ड्स हम कटिंग लगा सकते हैं। फरवरी में ज़्यादा से अच्छा रहता है, मतलब फरवरी में। तो हम कितने महीने लगते हैं इसको तैयार होने में? इसमें हमने लगाई है तकरीबन, इसमें 2-4 महीने तो लगते ही है। तो फरवरी मार्च में हम पेड़ लगा सकते हैं, मतलब ज़मीन में। तो बड़ा अच्छा सीज़न है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम तर देखने वाले जो होंगे, ज़्यादातर लोगों में यही सवाल होगा कि 1 लीटर ऑयल से हम कितना कमा सकते हैं, या फिर 1 कनाल ज़मीन से हम कितना कमा सकते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 10 से 15 हज़ार तक इसका 1 लीटर जाता है कॉस्ट। हमने वहाँ पे एक मतलब यहाँ पे श्रीनगर में एक बंदे को बोला है कि उसने बोला कि मैंने एक लेवेंडर सूप लाई है। तो मैंने बोला कितने में बेची है? उसने बोला 3000 में एक लेवेंडर सूप बेची है। मतलब सोप भी बना सकते हैं? सोप भी बना सकते हैं। इसका एरोमेटिक भी है, परफ्यूम भी है, इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो कुल मिला के ये इसका वैल्यू बड़ा है। तो यहाँ पर अगर कोई ये अप्लाई करता है थ्रू प्रॉपर चैनल्स गवर्नमेंट स्कीम के अंडर इनको लेने के लिए, तो यहाँ पर मशीन एक आती है सर, जिससे तेल निकालता है, या जो भी इसकी चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं,
तो वो मशीन कैसे वो ले सकते हैं? क्या वो भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है या फिर आपकी तरफ से कुछ मदद की जा सकती है उन लोगों के लिए जब तक ना वो अपनी मशीन लेके आ जाएंगे? देखिए हमारे पास यहाँ पे प्लाट लगा है, जी जो इस सब डिवीज़न का कोई भी बंदा इसका मतलब शौकीन है और ये लगा खेती कर सकता है, जी तो वो प्रोड्यूस लेके हमारे पास आइए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। थोड़ा फॉर्मेलिटीज़ होती है, मतलब डिपार्टमेंट में होता है, तो वो डिपार्टमेंट फॉर्मेलिटीज़ करके हमारे पास ले आए, हम कोई इसका चार्ज नहीं देंगे। एक सुनहरा मौका है सब डिवीज़न उड़ी के लोगों के लिए, वो लोग जो परेशान हो गए हैं अपनी ज़मीनों को लेकर के आखिर हम अपनी ज़मीन में ऐसा क्या लगाएं जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो एक अच्छी खबर है सब डिवीज़न उड़ी के लोगों के लिए। मैं फिर से बता दूं आपको, जहां पर आप रह रहे हैं आप अपनी ज़मीनों में सोना उगा सकते हैं। जो ये प्लांट्स आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं या फिर तस्वीरों में देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये लेवेंडर के प्लांट हैं। और जहां आप अपनी ज़मीन, खासकर जो बंड का इलाका होता है, जहां जो रास्ते चलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़मीनों में यूं ही बेकार छोड़ देते हैं, वहाँ पर भी आप ये प्लांट्स जो हैं लगा सकते हैं और हज़ारों का फ़ायदा जो है साल में हासिल कर सकते हैं। कहीं लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि क्या ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम इसको सीड लगा कर उगाएंगे फिर दूसरी मरतबा फिर से लगाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप एक भी प्लांट यहाँ पर ले जाते हैं, फिर उसकी जो कटिंग्स होती हैं, जिसको हम सादी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि उसकी टहनी तोड़कर अगर आप लगाते हैं तो उससे भी एक नया प्लांट जो है वो तैयार होता है। और वहाँ से आप अपनी ज़मीनों में लेवेंडर के दरख्त लगाकर अच्छा खासा मुनाफा जो है, प्रॉफिट्स जो हैं वो कमा सकते हैं, जो इकोनॉमिकली आपको बूस्ट कर सकता है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए तामिल इरशाद।